बड़ी खबर आपको कटनी से बता दें, जिला अस्पताल में भीषण आग लग गई है। अस्पताल के नवीन भवन के प्रसूति वार्ड में आग लगी है। आग लगने से वार्ड में भगदड़ मच गई। आग किस कारण लगी है ये पता नहीं चल पाया है। मरीजों को समय रहते ही वार्ड से बाहर निकाल लिया गया। देखिए दूसरी खबर भी हम आपको आग से जुड़ी हुई बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, देर रात जिला अस्पताल में भीषण आग लग गई और देखिए कितना अंधेरा, कितना यहाँ पर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कुछ स्पष्ट हो पाया कि आखिर ये आग कैसे लगी और क्या कोई लोग घायल हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है? मैं बता दूं, कल 2 बजे तक मरीजों को शिफ्ट करने का जो चल रहा था सिलसिला लगातार जारी था, क्योंकि पूरे जिला अस्पताल में सिर्फ धुआं ही धुआं भरा हुआ था। और यहाँ पर जो आग लगने की बात बताई जा रही है, अभी प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि जो महिलाएं थी, जो प्रसूता वार्ड था, यहाँ की महिलाओं को जो डिलीवरी कराने पहुंची थी, उन्हें वहां से हटाकर बाहर ही डिलीवरी मजबूरन करानी पड़ रही थी। वहाँ का पूरा स्टाफ जिला अस्पताल का पूरा महिलाओं को अलग से कपड़ा लगाकर वहां पर डिलीवरी कराने में मजबूर हो गई थी। और जो आग थी अचानक ही शॉर्ट सर्किट हुई और वो पूरे जिला अस्पताल में सिर्फ धुआं ही धुआं भर गया था। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि एसपी, कलेक्टर और पुलिस बल के साथ नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी तक पहुंच चुके थे। आप कह रहे हैं कि जिन महिलाओं की डिलीवरी होनी थी उनकी डिलीवरी बाहर करवाई गई है, तो क्या यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी? क्योंकि ये तो प्रसूति वार्ड में आग लगी, जिला अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, कहीं दूसरी जगह तो नहीं शिफ्ट किया जा सकता था? जी, यही चीजें हम लोगों ने कलेक्टर साहब से भी बात की गई थी। कलेक्टर साहब भी 2 बजे रात तक उन्हें पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट कराने के लिए लगातार जारी रहे, मगर अचानक जिनकी डिलीवरी होनी थी उन्हें वहीं पर ही बाहर ले जाकर डिलीवरी कराने में मजबूर होना पड़ा था। क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था तो थी मगर बहुत दूर थी और उनको वहां तक ले जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि उनका जो प्रसूता वार्ड है वहां पर भर्ती कराने के पहले से ही भर्ती थी और डिलीवरी लगातार चल ही रही थी। और अचानक जैसे ही आग लगी तो वहां की भगदड़ मच गई और वहां से जो कर्मचारी और स्टाफ नर्स थे वो भी मरीजों को बाहर निकालने। गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई घायल नहीं हुआ है, सभी सुरक्षित हैं, लेकिन जरूर वैकल्पिक व्यवस्थाएं और होनी चाहिए थी, अच्छी व्यवस्थाएं होनी थी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। इस कारण अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक दूसरी मंजिल में लगी आग तीसरी मंजिल के प्रसूति वार्ड तक जा पहुंची, जिस कारण अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजन और अस्पताल स्टाफ महिलाओं और नवजात बच्चों को लेकर वार्ड से बाहर निकले। आग से बिल्डिंग में धुआं भर गया और इससे परिजनों का दम घुटने लगा। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हालांकि गनीमत रही कि आगजनी में कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ। कलेक्टर, एसपी समेत स्थानीय विधायक भी अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। जो प्लग था उससे चिंगारी निकली, तो जो नाइट सिस्टर थी उन्होंने प्लग निकाल दिया कि बढ़े ना या कोई खतरा ना हो या किसी तरीके की आग ना फैले। उसको निकालने के बाद जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है उसके अंदर से चिंगारी निकलने लगी। वो बढ़ रहा था तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बहुत बुझाने की कोशिश किए, उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं हुई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का बताया जा रहा है, कंफर्म बाद में होगा, लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम थे उस हिसाब से आग पे जल्दी काबू पा लिया गया। इसका फायर सेफ्टी ऑडिट कल करवा रहे हैं और उसमें समस्त बिंदु जो निकल के आएंगे, जिस प्रकार की भी संरचना में जो है सुधार की आवश्यकता है वो की जाएगी। कोतवाली का बल यहाँ पहुँच गया तत्काल, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी खबर दे दी गई। फायर ब्रिगेड तत्परता पूर्वक यहाँ पहुँच गया और सबने मिलकर जो है इस पर आग पे काबू पाया, जिसपे अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक दूसरी मंजिल में लगी आग और तीसरी मंजिल के प्रसूता वार्ड तक पहुंच गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजन और अस्पताल स्टाफ महिला और नवजात को लेकर वार्ड से बाहर निकले। आग से बिल्डिंग में धुआं उठ गया, जिससे परिजनों के दम घुटने लगे। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। हालांकि गनीमत रही कि आगजनी में कोई भी शख्स हताहत नहीं हुआ। कलेक्टर, एसपी समेत स्थानीय विधायक भी यहां पे पहुंचे थे। आपको ये भी बता दें कि ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। जो प्लग था उससे चिंगारी निकली, तो जो नाइट सिस्टर थी उन्होंने प्लग निकाल दिया कि बढ़े ना या कोई खतरा ना हो या किसी तरीके की आग ना फैले। उसको निकालने के बाद जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है उसके अंदर से चिंगारी निकलने लगी। वो बढ़ रहा था तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से उसको बहुत बुझाने की कोशिश किए, उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं हुई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का बताया जा रहा है, कंफर्म बाद में होगा,
लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम थे उस हिसाब से आग पे जल्दी काबू पा लिया गया। इसका फायर सेफ्टी ऑडिट कल करवा रहे हैं और उसमें समस्त बिंदु जो निकल के आएंगे, जिस प्रकार की भी संरचना में जो है सुधार की आवश्यकता है वो की जाएगी। कोतवाली का बल यहाँ पहुँच गया तत्काल, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी खबर दे दी गई। फायर ब्रिगेड तत्परता पूर्वक यहाँ पहुँच गया और सबने मिलकर जो है इस पर आग पे काबू पाया।